राजनीतिक दल के लोग हैं वो बड़ा विरोध करते हैं, कहते हैं कि रामचरितमानस में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं, शूद्र गंवार ढोल पशु ताड़न के अधिकारी, इस टाइप का एक आप मुझे मेरे ख्याल से उसे आप अच्छे से व्यक्त कर लेंगे। वो समाज को बांटने का काम करता है, जिसमें ये डिफाइन कर दिया गया है कि शूद्र गंवार पशु नारी इनकी स्थान क्या है। क्या उसका आप मुझे बता सकती हैं अर्थ क्या होता है, या वो बांटने की चीज़ है या जोड़ने की चीज़? मैं बताती हूँ। हाँ, वो पहले पूरा श्लोक मुझे हाँ। वो चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ। इसका अर्थ ये नहीं है हाँ। कि इसमें किसी को मारने पीटने के लिए कहा गया। इसका अर्थ क्या है यही मुझे समझ। मैं बताती हूँ। हाँ। जो ढोल होता है सभी लोग जानते हैं, तो उसको अगर हम पीटें, अगर पीटने से वो बजता तब तो कलाकारों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर तो कोई बच्चा से बच्चा पीट देता, बजा लेता। इसलिए पहले उसको ताड़ना का अर्थ जानना होता है। पहले उसे जानिए कि वो कैसे बजेगा, उसके बजाने का तरीका क्या है, तब आप बजा पाएंगे। ताड़ना मतलब देखना, जानना, समझना उसको। नहीं तो देखने से बजेगा क्या? हाँ। उसे जानना पड़ेगा कि वो कैसे बजता है। हाँ। उसमें हम क्या करें, किस तरीके से वो बजेगा। और गवार, कोई गवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके पास आप गए, इंग्लिश में उसे आप नमस्ते करेंगे तो समझेगा कि आप गाली दे रहे हैं उसे। और जब वो ये समझेगा तो वो भी आपको गाली देगा। वो तो जानता नहीं कि आप उसे नमस्ते कर रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है नहीं, वो इंग्लिश जानता नहीं। इसलिए पहले उसे जानना पड़ेगा कि हम किस तरह से उसे समझाएं, वो किस तरह से समझेगा, उसे जानना पड़ेगा। और शूद्र, जैसे शरीर के, जैसे एक चारपाई है, उसके 4 पहिए हैं। चारपाई। और शरीर में भी 4 वर्ण होते हैं। जैसे ये जो सिर है हमारा, वो है ब्राह्मण। और ये जो हमारा हाथ है ये है क्षत्रिय। हमारा जो पेट है ये है वैश्य, और जो हमारा पैर है वो है शूद्र। तो ऐसा नहीं है कि शूद्र को मारने पीटने के लिए कहा गया है। कोई भी आता है घर में तो सिर को तो छू के कहता नहीं कि मैं सिर को प्रणाम करता हूँ, हाथ को छू कर तो कहता नहीं मैं प्रणाम करता हूँ। वो तो पैर को छूता है और कहता है मैं प्रणाम करता हूँ, पैर को प्रणाम करता है। इसलिए उसको भी जानना पड़ेगा। ढोल गवार शूद्र पशु, पशु यानी कोई एक गाय है, आप उसे सहला रहे हैं, उसे कोई दिक्कत हुई अंदर से, उसने सींग को हिलाया, आपको चोट लग गया, तो आप ये तो समझेंगे नहीं कि वो क्यों हिलाई, उसको कोई दिक्कत है कि क्या परेशानी है। आप सीधे उसे मारने लगे। तो पहले उसे जानना पड़ेगा कि उसे क्या दिक्कत है, किस लिए वो सींग हिला रही है। और नारी, जैसे माताएं होती हैं, घर में भोजन बनाने के लिए कुछ कम पड़ गया चीज, गुस्सा होके बैठी है। आप आए कहीं से और देखे कि गुस्सा होकर बैठी है तो उन्हें मारने लगे, तो मारना नहीं है, जानना है। उसे जानना पड़ेगा कि वो किस लिए गुस्सा है। आप जानते हैं नहीं कि क्या बात है, और आप उन्हें मारने लगे। इसलिए ताड़ना का अर्थ जानना होता है, मारना नहीं होता है। और रामायण की जो बात है, रामचरितमानस की,
तो इसमें केवल जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। इसमें एक माता को अच्छी माता कैसे बने, एक भाई अच्छा भाई कैसे बने, एक पिता अच्छा पिता कैसे बने, ये सब सीख मिलती है उससे। वो किसी को लड़ाता नहीं है, वो किसी को बांटता नहीं है, वो तो सबको जोड़ने का काम करता है। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन भी करूंगी कि घर घर में लोग रामचरितमानस को पढ़ें। अब आप एक बात समझ लीजिए, केवल रामचरितमानस जी को एक बार प्रणाम करने से बहुत बड़ा फल मिलता है, तो पढ़ने से क्या होगा आप ही सोच लीजिए। इसलिए सभी लोग घर घर में रामचरितमानस को पढ़ें, क्योंकि उसमें जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। और रामचरितमानस किसी को बांटने का काम नहीं, जोड़ने का काम करता है। और बिना उसको पढ़े, बिना समझे कोई इस पे गलत टिप्पणी न करे। एक कोई रामचरितमानस की जो आपकी सबसे फेवरेट पंक्ति हो, उसको सुना के खत्म कर दीजिए। भगवान राम का विवाह हुआ, हाँ। वो अयोध्या आए, हाँ। कुछ दिन बीता, उन्हें पता चला उनका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुए। इस समय तो किसी को छोटा मोटा पद मिल जा रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुए। वो तो माता जानकी से कह रहे हैं कि जानकी, मुझे अयोध्या में आज कुछ अनुचित सा लग रहा है। हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, उपनयन संस्कार एक साथ हुआ, पढ़े एक साथ, विवाह भी एक साथ हुआ, तो मुझे राज्य अकेले क्यों दिया जा रहा है? भरत और शत्रुघ्न मामा के घर है। फिर अगले दिन पता चला कि नहीं 14 वर्षों का वनवास मिल गया। उस समय वो दुखी भी नहीं हुई। प्रसन्नता ज्ञानगताभिषेकतस् तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखं भुजश्री रघुनंदनस्य मे सदस्तु सा मंजिल मंगल प्रदा। इसलिए हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। कोई खुशी की बात हो उसमें ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, और कोई दुख की बात हो उसमें दुखी भी नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए, तो कल्याण हो जाएगा। हमारे साथ आज कथावाचक, सबसे छोटी उम्र की कथावाचक अनुष्का पाठक थी। हालांकि भागवत कहती हैं, रामचरितमानस का ये पाठ करती हैं, लोगों को सुनाती हैं, लाखों करोड़ों इनके दर्शक हैं। अगर ये वीडियो हम लोग बनाना शुरू करें, इनसे बातचीत शुरू करें और खाने पीने का बीच में मामला चलता रहे, तो ये मुझे लगता है कई महीनों तक चल जाएगा और चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। और आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे थे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।